बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल विलेज कुकिंग विद तूबा में खुशामदीद। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। हमेशा की तरह जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी के साथ ही चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं बनाने वाली हूँ करेले और बेसन की रेसिपी। कैसे हमने इसको मज़ेदार बनाना है, कैसे हमने इसको गुड लुक बनाना है, इसके लिए आपने वीडियो देखनी है। वीडियो को पूरा देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आधा किलो करेले लिए थे। इनको मैंने काट के तो नमक लगा के इसको मैंने रख दिया था तकरीबन 2 घंटे पहले। अब मैंने इनको अच्छे से वॉश करके तो इसका सारा पानी रिमूव कर दिया है। कढ़ाई में 1 कप ऑयल डाला है और इसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है। इसके अंदर हम डाल देते हैं करेले। तकरीबन हम इनको 8 से 10 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे। अगर आंच हाई हुई तो ये ऊपर से बहुत जल्दी जल जाएंगे। करेले हमारे फ्राई हो रहे हैं। हम बेसन का बैटर तैयार कर लेते हैं। आधी प्याली बेसन लिया है मैंने, छान लिया इसको। इसके अंदर ऐड करेंगे आधा चम्मच ज़ीरा और 1/4 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। इसको मिक्स करके नमक हम इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि नमक पहले हमने करेले के अंदर भी डाला हुआ है, फिर स्पाइसेस में भी डालेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा इस तरह। अब इसमें डालेंगे पानी ऐड करके तो हम इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। ये हमारा इस तरह से बैटर तैयार हो गया है, इसी कंसिस्टेंसी में। अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के स्टे पे रख देते हैं। इधर हमारे करेले भी फ्राई हो चुके हैं। अब इनको मैं ऑयल से निकाल लेती हूँ। इसी ऑयल में मैं डाल देती हूँ प्याज। 2 मीडियम बड़े साइज़ की प्याज मैंने काटी थी। अब हम इनको तकरीबन 2 से 2.5 मिनट के लिए इसके अंदर कुक करेंगे। प्याज हमारे इधर ब्राउन हो रहे हैं। अब मैं इसके अंदर 2 बड़े साइज़ की टमाटर कटी हुई वो ऐड कर देती हूँ। जस्ट हम इसको 1-1.5 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि टमाटर हमारी जो सॉफ्ट हो जाए। काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। अब हम स्पाइसेस ऐड कर देते हैं इसके अंदर। स्पाइसेस में मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, और आधा ही चम्मच इसके अंदर जाएगा हल्दी पाउडर, और आधा ही चम्मच डालेंगे नमक। एक चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, थोड़ी सी डालेंगे इसके अंदर काली मिर्च, जस्ट 1 चुटकी कुटी हुई काली मिर्च, और सब्ज़ मिर्चें मैं 2 सब्ज़ मिर्चें सिर्फ डालूंगी अंदर से कट लगा के। जस्ट हमें इनका फ्लेवर ही चाहिए। स्पाइसेस को हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। स्पाइसेस की इधर अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी बेसन का जो बैटर हमने तैयार किया था वो। इस तरह से डालना है, एक ही जगह पे सारा नहीं रख देना। और अब इसकी हमने भुनाई करनी है तकरीबन 5 से 7 मिनट। एकदम से इसको नहीं हिलाना, इसके हमें थोड़े से जंक्स चाहिए, इस तरह अंडे के होते हैं।
बेसन की भुनाई हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत लुक हो गई है इसकी। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ करेले जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे। तो बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। इन दोनों को मिक्स करके तो हमने तकरीबन जब 1-1.5 मिनट के लिए इसकी भुनाई करते हैं। फिर तो लीजिए जी, हमारी ये मज़ेदार सी करेले और बेसन की रेसिपी रेडी हो चुकी है। यकीन जानिए बहुत ही मज़े की बनी है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको इजीली और इन टाइम रिसीव हो। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।